नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरी एग्जाम पॉइंट। आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपके लिए हम स्टडी से संबंधित बहुत सारे मटेरियल लाते रहते हैं। तो मित्रों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास में भी हम बात करेंगे प्रमुख संप्रदाय है, उनके प्रवर्तक कौन है, उन्होंने कौन कौन से मत दिए हैं, उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है। और मित्रों, जो मुगल काल में प्रमुख प्रशासनिक जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो मित्रों, आइए हम बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। और मित्रों, आपसे हम एक विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जो पास में ही इस प्रकार का जो बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करने से आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप इसका तुरंत लाभ ले सकेंगे मित्रों। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि पर इसको लगाइए मित्रों, ताकि हमारा जो ये चैनल है यह अधिक लोगों तक पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके। तो आइए मित्रों, हम बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं प्रमुख संप्रदायों की, इनके प्रणेता कौन थे, इन्होंने कौन कौन से मत दिए थे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शंकराचार्य जी। ये शंकराचार्य जी प्रमुख संत हुए थे। ये शैव मत से संबंधित है मित्रों, ये शैव धर्म से संबंधित है शंकराचार्य जी। इन्होंने एक मत दिया था अद्वैतवाद। क्या दिया था? अद्वैतवाद इन्होंने मत दिया था। और मित्रों, इन्होंने एक संप्रदाय दिया था स्मृति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय। तो इनको आप याद रखिए कि शंकराचार्य जी शैव धर्म से संबंधित है और इन्होंने अद्वैतवाद और स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं मित्रों रामानुजाचार्य, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है मित्रों। और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी, विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया था। और मित्रों, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं रामानुजाचार्य में। एक तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया था। और इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। मित्रों, आगे हम देखते हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद सिद्धांत दिया था, द्वैतवाद सिद्धांत दिया था मित्रों। और इन्होंने एक संप्रदाय बनाया था, उसका नाम था ब्रह्म संप्रदाय। और मित्रों, जो वल्लभाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी ने कौन सा मत दिया था? ये दिया था शुद्धाद्वैतवाद दिया था। और इन्होंने संप्रदाय बनाया था रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद तो क्या मत दिया था, और इन्होंने संप्रदाय कौन सा बनाया था मित्रों? रुद्र संप्रदाय बनाया था। और निम्बार्काचार्य जी है, निम्बार्काचार्य जी है, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और शनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी मित्रों। शनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। और मित्रों, हम बात करते हैं रामानंद। रामानंद जी थे, इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामावत संप्रदाय की। और मित्रों, आपको यह याद नहीं होते तो हम इनको एक ट्रिक से भी जोड़ते हुए चलते हैं। देखो, ये शंकराचार्य जी है, इन्होंने जो अद्वैतवाद मत दिया है, तो आप ऐसे समझिए कि आपके गांव में शंकर नाम का एक आदमी है। यह क्या है? यह कोई चीज़ आप इससे मांगते हैं तो आपको यह कभी देता नहीं है। इनकी आपको शंकर नाम का कोई व्यक्ति है, आपको कोई भी चीज़ देता नहीं है, तो इसका मतलब अद्वैतवाद हो गया। इसका मतलब हुआ अद्वैतवाद। और आपको क्या है, ये जो शंकर है, इसको क्या है, कोई बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको क्या है, इसकी स्मृति में याद रहती है, इसके माइंड में याद रहती हैं। तो इसे आप जोड़ लीजिएगा। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य से हम जोड़ते हैं कि रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य यानी कि राम जी से जोड़ते हैं हम, भगवान राम से जोड़ते हैं। क्या राम क्या है? विष्णु के अवतार हैं मित्रों, विष्णु के अवतार हैं। और जो राम जी के जो गुरु जी कौन थे? वशिष्ठ जी, यानी कि वशिष्ठ जी उनके गुरु जी थे। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठाद्वैतवाद हो जाएगा मित्रों। और राम जी के आगे हम क्या बोलते हैं? श्री राम बोलते हैं, तो श्री संप्रदाय हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों माधवाचार्य जी को कैसे जोड़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। इनको भी याद कर लेंगे हम। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। इसी प्रकार के लेक्चर हैं जो ट्रिक के माध्यम से याद करवाए गए हैं।
आप उनको देखेंगे तब भी आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। तो मित्रों हम बात कर रहे हैं माधवाचार्य जी के बारे में। माधवाचार्य जी क्या है, आपके गांव में एक माधु नाम का एक आदमी रहता है। माधु नाम का एक आदमी रहता है बेचारा। तो वो क्या है, एक तरह से सिंपल आदमी है। उससे कोई भी चीज़ मांगते हैं तो क्या है, उससे कोई भी चीज़ मांगते हैं तो क्या है, वह दे देता है आपको। कोई भी चीज़ मांगते ही दे देता है। कोई भी चीज़ मांगते ही क्या दे देता है, वो आपको वह चीज़ दे देता है। तो आपको दे देता है, उससे मतलब जोड़ लीजिए आप कि माधवाचार्य मतलब द्वैतवाद, यानी कि उन्होंने द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की माधवाचार्य जी ने। आगे हम बात करते हैं वल्लभाचार्य जी की। वल्लभाचार्य जी, एक वल्लभ नाम का एक आपके गांव में आदमी है। उसको आप एक तरह से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि वल्लभ नाम का एक आदमी है और वल्लभ नाम का एक आदमी है, या हम वल्लभाचार्य यानी वल्लभ भगवान को भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को वल्लभ भी कह देते हैं। तो भगवान वल्लभ क्या है, एक तरह से सीधे सीधे हैं, सीधे भगवान है। वो कोई भी उनकी प्रार्थना करता है, आराधना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके दर्शन करता है। तो यानी कि वो शुद्ध है। तो शुद्ध का मतलब शुद्ध यानी कि सीधे है का मतलब क्या जोड़ लेंगे आप, शुद्धाद्वैतवाद। उन्होंने कौन से मत का प्रतिपादन किया, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। और जो जो वल्लभ यानी कि भगवान विष्णु है, ये क्या है, रुद्र यानी कि भगवान शिव के, रुद्र किसको बोलते हैं, भगवान शिव को रुद्र के भी क्या है, उपासक है। तो रुद्र संप्रदाय की वल्लभाचार्य जी ने स्थापना की। आगे हम बात करते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य को आप इस प्रकार से जोड़े कि आपके गांव में एक नींबू यानी कि निमुड़ा नाम का, यानी कि निमुड़ा लाल रहता है। यानी कि निम्बार्काचार्य से आप जोड़ लीजिए कि निमुड़े नाम का आपके गांव में एक आदमी रहता है, निमुड़ा या नीमलाल बोलते हैं या नेमुड़ा बोल देते हैं, एक ही बात है। तो निमुड़ा है, तो निमुड़ा है यानी कि वह है आपके गांव में रहता है। तो क्या है, उससे आप कोई चीज़ मांगते हैं तो वह उसकी क्या है, संभावना बता रहे हैं। यानी कि वो ऐसा आदमी है, उसके मूड में जच जाए तो उसके मूड में जचने पर तो वो दे भी सकता है, और उसके मूड में नहीं जचती तो वह चीज़ आपको नहीं देगा। यानी कि वो सन की आदमी है। निमुड़ा नाम का एक आदमी है, सन की आदमी है। उससे कोई चीज़ मांगते हैं तो वो दे भी सकता है, न भी दे सकता है, और वह सन की आदमी है। तो आप मित्रों ये दे भी सकता है और न भी दे सकता है, तो इसको आप कर लीजिए मित्रों द्वैतवाद। अर्थात द्वैत और अद्वैत, इन्होंने दो मत दिए थे, द्वैत और अद्वैत। अर्थात दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और वो क्या है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, क्योंकि वह सन की आदमी है। तो सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रामानंद जी की। मित्रों रामानंद जी से तो आपको रामा मिल रहा है और यहाँ भी रामा मिल रहा है। तो इन्होंने मत नहीं दिया था, लेकिन एक संप्रदाय बनाया था, रामावत संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य नाम का एक क्या है, चैतन्य नाम का एक लड़का है, चेतन। और क्या है, वह गौड़ीय परिवार में हुआ है और उसने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। आगे हम बात करते हैं गुरु नानक जी को, तो हम जानते ही हैं गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। और कबीर जी क्या है, इन सब में विशिष्ट है। तो इन्होंने क्या है, इनकी बिल्कुल शुद्ध है। और शुद्ध से भी शुद्ध को क्या बोलते हैं, विशुद्ध बोलते हैं। अर्थात उन्हें जो दोहे लिखी है, जो कवितावलियाँ लिखी है, तो क्या बिल्कुल विशुद्ध लिखी है। तो इससे आप जोड़ दीजिए कि कबीरदास जी ने क्या है, विशुद्ध द्वैतवाद की स्थापना की थी। कबीरदास जी ने विशुद्ध द्वैतवाद की स्थापना की थी। और मित्रों आप दादू दयाल जी को जानते हैं। दादू दयाल जी, जो इनका मूल जो मंदिर है, स्थान है नरैना, जयपुर में है। और मित्रों नरैना जयपुर में क्या है, इन्होंने निपंक संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं शंकरदेव की। ये शंकरदेव जी क्या है, शंकरदेव जी ने शरण संप्रदाय की स्थापना की। मित्रों जो भगवान शंकर है, ये देव है, इनकी ऐसे देव, भगवान शंकर ऐसे देव हैं, तो इनकी शरण में कोई भी चला जाता है तो क्या है, वो खाली हाथ नहीं आता है। तो ऐसा इनकी शंकर देव से आप जोड़ लीजिए कि शंकर देव ने शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। और तोकाराम, इनकी तोकाराम से आप याद रखिए मित्रों, ये महाराष्ट्र के संत थे तोकाराम जी। तो इनकी तुकाराम से आप याद रखिए, इनकी इन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी तुक्के वही लगाता है जो बकरियां चराता है। पढ़ने वाला कभी भी तुक्के नहीं लगाता। इनकी परीक्षा में अपन के तुक्के कौन लगाता है, परीक्षा में तुक्के वही लगाता है जो पढ़ता नहीं है, बकरियां चराता है, अर्थात वो गवार है। तो तुकाराम जी ने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की थी, बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। मित्रों आपको इनसे कोई नेगेटिव अर्थ नहीं लेना है, लेकिन आपको याद करने के तरीके से आपको बताया गया है। इसका कोई
गलत मतलब ना निकालिएगा। ये आपको केवल इनकी याद रखने की ट्रिक है कि तुकाराम है क्या है। तुकाराम कौन लगाता है? तुके। तुके वही लगाता है जो बकरियां चराता है। मित्रों वो पढ़ेगा तो तुके क्यों लगाएगा? तो इनकी तुकाराम ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। आगे हम बात करते हैं रामदास। रामदास क्या है? रामदास ने परम संप्रदाय की स्थापना की, परमार संप्रदाय की स्थापना की। इनकी ये परम, इनकी ऐसे परम जो संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, जो कभी भूल नहीं सकते। इनके रामदास, इनके राम का दास ऐसा है कि वह भगवान को क्या है, परम परम भक्त है, परम भक्त है। तो उसी प्रकार से आप भगवान का परम भक्त है रामदास, इसलिए आप परम से अब इसको जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो आपने इसको ट्रिक के माध्यम से जाना। आगे हम बात करते हैं जो भारत के प्रमुख जो सूफी संप्रदाय हैं। मुस्लिम जो धर्म होता है या मुस्लिम संप्रदाय होता है, या मुस्लिम में क्या है, सूफी संप्रदाय होता है। और इनके संस्थापक कौन थे, हम इनकी बात करते हैं मित्रों। तो ये तो है संप्रदाय और इधर है संस्थापक। यह है संस्थापक, इनको याद करते हैं मित्रों। आप चिश्ती संप्रदाय को जानते ही हो। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये कब की थी? 12वीं शताब्दी में की थी मित्रों। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के काल में आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। आगे हम बात करते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय की, यानी कि सोहरावर्दी संप्रदाय। ये सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जकारिया, यानी कि बहाउद्दीन जकारिया ने, यह भी 12वीं शताब्दी में की थी। मित्रों आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे सोहरावर्दी को। आप इसको मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सोहरा, यानी कि जो मतलब जो सोहरा अपन क्या है, सोहरने का मतलब होता है एकत्रित करना। हमारी भाषा में सोहरने का मतलब होता है एकत्रित करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। तो हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा करेंगे, उसको सोहरेंगे, तो यानी कि सोहरते सोहरते क्या है, हम थक जाएंगे, तो हमारा शरीर क्या है, जकड़ने लग जाएगा, यानी कि जकारिया, यानी कि हमारा शरीर क्या हो गया, जकारिया हो गया, यानी कि जकड़ दिया। तो उस प्रकार से इनकी सोहरावर्दी से आप रख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सोहरने पर शरीर जकारिया, यानी कि जकड़ जाता है। तो इनकी सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। हम बात करते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी की बात करते हैं तो फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना ये क्या है, समरकंदी ने की थी। यह समरकंदी ने इसकी स्थापना की थी मित्रों। तो समरकंदी यानी कि फिरदौसी यानी कि फिरदौसी का मतलब होता है यानी कि सर कटाने की इच्छा। सर कटाने की इच्छा तो फिरदौसी की तमन्ना हमारे दिल में है, आपने ऐसा सुना होगा। तो फिरदौसी संप्रदाय यानी कि ये जो यानी कि जिनकी सामरिक दृष्टि और जो कंद मूल खाते हैं, वही क्या है, फिरदौसी यानी कि सर कटाने की इच्छा रख सकते हैं। यानी कि एक तो उनका सामरिक माता हुए, सामरिक मतलब समर, और वह क्या है, कंद मूल खाते हैं, यानी कि ऐसा हौसला रखने वाले हैं, फिर उसमें ही फिरदौसी की भावना हो सकती है। आगे हम बात करते हैं सतारी संप्रदाय। तो सतारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अब्दुल्ला सतारी ने। तो इसमें भी सतारी हैं और इसमें भी सतारी है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सतारी संप्रदाय की अब्दुल्ला सतारी ने स्थापना की। और कादरी संप्रदाय की स्थापना यानी कि नियामतुल्ला यानी कि शाह नियामतुल्ला जी ने की थी, यानी कि शाह नियामतुल्ला ने की थी। यह 15वीं शताब्दी में की थी मित्रों, कादरी। और मित्रों आपको ऐसे याद रखना है, जो कादरी संप्रदाय है क्या है, वो नियमों के द्वारा तोला हुआ है, यानी कि नियम प्लस तुल्ला, अर्थात नियमों के द्वारा तोला हुआ है, तराजू से तोला हुआ है कादरी संप्रदाय। तो आपको इसे याद रहेगा कि कादरी संप्रदाय क्या है, नियम के द्वारा तोला हुआ है, तो इनकी नियम तुल्ला हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नक्शबंदी संप्रदाय। मित्रों नक्शबंदी संप्रदाय ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने 16वीं शताब्दी में की थी। इसको कैसे याद रखें मित्रों? नक्शबंदी यानी कि नसबंदी कौन कराते हैं? नसबंदी यानी कि हमने नसबंदी किसके कर दी? जो बाकी सभी बिल्लियां बची हैं ना, बिल्लियां, उनकी नसबंदी करती है, यानी कि सभी बाकी बची हुई बिल्लियां की नसबंदी करती। तो यानी कि इससे हो जाएगा नसबंदी, तो नक्शबंदी हो जाएगा और ख्वाजा बाकी बिल्लाह हो जाएगा बाकी बिल्लियों से। आपको इस प्रकार से याद रखना है। मित्रों हम अकबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं। अकबर की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों हम बात कर रहे हैं 1562 में इन्होंने क्या है, दास प्रथा समाप्त करती थी मित्रों। और यह अजमेर दरगाह की प्रथम यात्रा पर भी 1562 में ही आए थे। और इसी वर्ष यानी कि 1562 में ही राजपूत और मुगल संबंध स्थापित हुए थे। आगे हम बात करते हैं 1563 की।
1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा से कर हटा दिया था, और 1564 की बात करें तो इनकी जजिया कर भी समाप्त कर दिया था 1564 में। हम बात करते हैं 1571 की, तो 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की मित्रों, और 1575 में इबादत खाना खोला था। 1575 में इबादत खाना खोला, और 1579 में इन्होंने मजहरनामा की घोषणा की थी। और 1582 में क्या किया इन्होंने, 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही नवीन धर्म की घोषणा की थी मित्रों। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। और आगे हम बात करते हैं मित्रों 1500 इनकी अकबर की महत्वपूर्ण घटनाएं है। इनकी 1574 में इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी मित्रों। और आगे हम बात करते हैं 1580 में इन्होंने टोडर माल के सहयोग से दहशाला की स्थापना की थी 1580 में। मित्रों आगे हम बात कर रहे हैं अकबर की राजनीति, जो अकबर की जो राजस्व पद्धति थी वह किस प्रकार की पद्धति थी मित्रों। यह है जाप्ता, यह है नलकूत, यह है कनकूत हैं, और बटाई दार है। ये 3 प्रकार की अकबर की राजस्व पद्धति की प्रथाएं थी। एंड ये जो जाप्ता थी, एक कनकूत थी और एक बटाई दार थी। मित्रों जो जाप्ता थी इसमें क्या है, जो किसान होते थे या जिससे भी जो राजस्व वसूला जाता था, किसानों से क्या है नकद के रूप में राजस्व वसूला जाता था। और जो कनकूत है, इस कनकूत के माध्यम से क्या है मित्रों, कनकूत के अंतर्गत क्या होता था, तो इसमें क्या है खड़ी फसल के आधार पर अनुमान लगाया जाता था, और उसी के आधार पर उनमें से राजस्व वसूला जाता था मित्रों, राजस्व वसूला जाता था। और मित्रों बटाईदार जो होती थी इसमें क्या है 2 प्रकार से होती थी। इनकी एक तो होती थी पुले, इनकी फूलों की बटाई होती थी, एक होती थी रास की उठाई, अर्थात पूरे जो धान का ढेर होता था उसकी बटाई होती थी। तो इनकी फूलों को आधार पर फूले बांटकर राजस्व वसूल लिया जाता था इसके अंतर्गत। और रास में इनकी पूरे जो मतलब जो धान का गला है या धान का जो ढेर है उसमें से इनकी राजस्व इनकी अलग इनकी नाप तोल करके वो ले लिया जाता था। तो इस प्रकार से इनकी ये क्या है राजस्व पद्धति, अकबर की राजस्व पद्धतियाँ थी। जागीरी प्रथा मित्रों, अकबर के काल में जागीरी प्रथा थी। तो जागीरी प्रथा किन किन को मिलती थी, इनकी जो तनख्वाह होता था, तो तनख्वाह होता था मित्रों, जो वेतन होता था, वेतन के लिए दी जाने वाली जो जागीर होती थी उसको क्या बोलते थे, तनख्वाह बोलते थे। आगे हम बात करते हैं मदद या मास किसको बोला जाता था मित्रों, जो दान दर में दी जाती थी, इनकी दान पुण्य में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते हैं, मदद ए मास बोलते थे। इनकी ऐसे जोड़ी है कि जो दान पुण्य में की मदद इनकी लोगों की मदद के लिए देंगे, तो मदद से आप इधर दोले की मदद ए मास किसको कहा जाता था, दान पुण्य में दी जाने वाली भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। और मित्रों इनकी वतन राजपूतों को दिया जाने वाली जागीर होती थी, इनकी वतन राजपूतों को ही दी जाती थी। और आगे हम बात करते हैं अलगमा क्या होता था, अलगमा क्या होता था, इनकी मूल निवासियों को दी जाने वाली जो जागीर होती थी वह अलगमा पद्धति होती थी। मित्रों आपने इस प्रकार से इसको जाना। और आगे और हम बात करने वाले हैं मुगल प्रशासन की, यानी कि मुगल प्रशासन में केंद्र प्रशासन किस प्रकार से चलता था, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से चलता था, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं मित्रों। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो मित्रों जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन इसमें जो बादशाह होता था, तो यह बादशाह यानी कि यहाँ का सम्राट होता था, बादशाह यहाँ का सम्राट होता था मित्रों, बादशाह यहाँ का सम्राट होता था। और जो वकील होता था यहाँ का, उसको वकील को उत मुल्क भी कहा जाता था। वकील को क्या, बादशाह तो सम्राट होता था और वकील होता था वकील, तो वकील को उत मुल्क भी कहा जाता था। और ये क्या है प्रधानमंत्री होता था, यानी कि वकील और उत मुल्क प्रधानमंत्री को कहा जाता था। जैसे कि अकबर के काल में कौन था, वकील बैरम खां था, बैरम खां वहाँ का वकील था। आगे हम बात करते हैं मित्रों वजीर, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है मित्रों, वजीर की हम बात कर रहे थे मित्रों। वजीर, तो वजीर होता है मित्रों, वजीर को हम बोल सकते हैं मित्रों, वजीर को दीवान भी बोल सकते हैं और वित्त मंत्री भी बोल सकते हैं। तो ये वजीर होता था, ये वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था, वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था मित्रों। और यह सहायता के लिए क्या है, दीवान होता था, सहायता के लिए क्या है, दीवान होता था। आगे हम बात करते हैं दीवान ए खालसा। तो दीवान ए खालसा, आपको खालसा तो पता होगा कि जो केंद्र में जो भूमि रहती थी
वह केंद्रीय जो शाही भूमि रहती थी उसको खालसा कहा जाता था। तो इनकी दीवान ए खास क्या होता था, इनकी शाही भूमि की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, दीवान ए खास बोलते थे। इनकी दीवान ए तन क्या होता था मित्रों, इनकी जागीर और वेतन से संबंधित जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, दीवान ए तन। तो इनकी ए तन को वेतन से जोड़ दी थी, इनकी जागीर और वेतन, यहाँ भी वेतन मिल रहा है, तो इनकी जागीर और वेतन से संबंधित जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, दीवान ए तन बोला जाता था। आगे हम बात कर रहे हैं दीवान ए बयूतात। दीवान ए बयूतात होता था शाही कारखाने संबंधी अधिकारी, शाही कारखाने से संबंधित अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था, दीवान ए बयूतात। दीवान ए सादात क्या होता है, तो दीवान ए सादात होता है मित्रों धार्मिक मामलों का लेखा जोखा लेने वाला जो अधिकारी होता था वह दीवान ए सादात होता था। और दीवान ए खजान क्या होता था, दीवान ए खजान यानी कि दीवान ए खजान केंद्रीय राजकोष अधिकारी होता था। दीवान ए खजान, खजाने का मतलब खजाना कहाँ पे रखेंगे, राजकोष में रखेंगे ना, तो दीवान ए खजान केंद्रीय राजकोष अधिकारी होता था। आगे हम बात करते हैं मीर बख्शी। तो मीर बख्शी यानी कि मीर बख्शी होता था सैन्य विभाग का अधिकारी। उसको याद करने की शानदार ट्रिक बताता हूँ कि इनकी किसी के प्राणों को बख्शना इनकी माफ करना, इनकी किसी के प्राणों को माफ करने की, इनकी युद्ध में लड़ते थे तो इनकी वो सेना के अधिकारी को ही अधिकार होता था किसी के प्राणों को माफ करना, यानी कि उनको बख्श देना, यानी कि ये मीर बख्शी का काम होता। तो ये सैन्य अधिकारी इनकी सैन्य विभाग का अधिकारी हो जाएगा मित्रों। सदर उस सदूर होता था मित्रों धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। तो मित्रों आप इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे सदर लिखा हुआ है तो यानी कि सदर को आपसे कदर से जोड़िए, यानी कि सदर जो सदर होगा वही धर्म की कदर करेगा और धर्म की कदर करेगा वही धार्मिक मामलों का प्रधान अधिकारी होगा। यानी कि सदर धर्म की कर ले कदर, सदर धर्म की कर ले कदर अर्थात धार्मिक मामलों का प्रधान कौन हो जाएगा, सदर उस सदूर हो जाएगा। काजी मित्रों, काजी किसको बोलते हैं, जो मतलब जो मुस्लिम होते हैं उनमें काजी होता है, वो क्या है, न्याय करता है, इनकी न्याय का काम करता है। तो काजी उल कुजात बोलते हैं न्यायाधीश को। और न्यायाधीश का काम भी इनकी बादशाही करता था, न्यायाधीश का काम भी कौन करता था, बादशाही करता था। मीर ए सामा क्या होता है, मीर ए सामा होता है मित्रों शाही, जो शाही विभाग होता है उसका जो प्रमुख होता है, यानी कि मीर ए सामा होता है शाही विभाग का जो प्रमुख होता है, उसमें खाने पीने की जो व्यवस्था देखता है उसी को क्या बोलते हैं, सामा बोलते हैं, मीर ए सामा। और मोहतसीब क्या बोलते हैं, मोहतसीब मुस्लिम नैतिक शिक्षा, मोहतसीब मुस्लिम नैतिक शिक्षा ये होता था जो मोहतसीब होता था यह मुस्लिम नैतिक शिक्षा देता था और मुस्लिम आचरण करता था। यानी कि मोहतसीब क्या करता था, एक तो मुस्लिम नैतिक शिक्षा देता था और मुस्लिम आचरण करता था। आगे हम बात करते हैं मीर आतिश। और मीर आतिश को आप जानते हैं, इनकी आतिशबाजी, इनकी जो तोपखाने होते हैं ना, तोपखाने का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको ही मीर आतिश कहा जाता था। और दरोगा है ये डाक चौकी, दरोगा है डाक चौकी। तो मित्रों डाक चौकी क्या होती है, डाक चौकी एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। तो इसी प्रकार से इनकी डाक या गुप्तचर विभाग होता था, वो गुप्तचर विभाग चीज़ों को एक दूसरे से क्या है, बात को लाना या कोई चीज़ को उठा के लाना, तो ये क्या है, डाक का ही काम था एक तरह से। तो दरोगा या डाक चौकी यानी कि डाक या गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे मित्रों। और मुस्तौफी होते थे मित्रों महालेखाकार को मुस्तौफी कहा जाता था। और मुत्सद्दी कहा जाता था मित्रों बंदरगाह संबंधी अधिकारी को। और मीर ए बहर, तो बहेंगे किसमें, यानी कि जल में बहेंगे तो जल सेना का अधिकारी हो जाएगा। यानी कि मीर ए बहर, यानी कि बहना किसमें है, बहर का मतलब आप बहने से जोड़िए, तो इनकी बहेंगे किसमें, जल में बहेंगे, तो इनकी जल सेना का अधिकारी क्या हो जाएगा, मीर ए बहर हो जाएगा। और मित्रों मीर ए बर, यानी कि मीर ए बर यानी कि वन विभाग का अधिकारी, तो आप इसको बर को बड़ से जोड़ लीजिए। जो बड़ होता है बरगद, ये बरगद जंगल में पाया जाता है बड़, और ये वन विभाग यानी कि वन में पाया जाता है, तो ये वन विभाग का अधिकारी हो जाएगा मित्रों। आगे हम बात करते हैं सूबा प्रांतीय प्रशासन। सूबा प्रांतीय जो प्रशासन था उसकी भी हम बात करते हैं, सूबा प्रांतीय प्रशासन क्या था। तो मित्रों जो सिपहरसाला होती थी, सिपहरसाला या नाजिम या सूबेदार, इनको ये प्रांतीय मुखिया होते थे मित्रों। एक तो जो अपने ये ऊपर देखा ये तो केंद्रीय प्रशासन था, और ये सूबा यानी कि प्रांतों को सूबा बोला जाता था। तो प्रांतों में किस प्रकार का शासन था उसी की हम बात कर रहे हैं मित्रों, आप इसको ध्यान से सुनिए।
जो सिपहर साल होता था और जो नाजिम होता था या सूबेदार होता था, इसको ये प्रांत का मुखिया होता था मित्रों, ये इसके नाम है। दीवान, दीवान होता था मित्रों, यानी कि ये प्रांत राजस्व का अधिकारी होता था। दीवान या आर्थिक मामलों का भी अधिकारी होता था। बख्शी होता था, जिस प्रकार से जो केंद्र में जो होता था ना वह सैन्य अधिकारी, उसी प्रकार से ये भी प्रांत में सैन्य अधिकारी का काम किया करता था। अर्थात जो केंद्र में मीर बख्शी का काम होता था वह इस बख्शी का काम होता था, अर्थात सैन्य अधिकारी था ये भी। सदर, मैंने सदर के लिए धर्म की कदर बताई थी, तो यहाँ भी धार्मिक और दान विभाग का अधिकारी हो जाएगा यहाँ भी। तो यानी कि सदर यानी कि धार्मिक और दान विभाग का अधिकारी हो जाएगा। काजी, वहाँ काजी न्यायाधीश बताया था, तो यहाँ प्रांतीय न्यायाधीश हो जाएगा मित्रों। कोतवाल, तो कोतवाल, कोतवाल होता है पुलिस प्रधान अधिकारी, पुलिस प्रधान अधिकारी को कोतवाल कहा जाता है। और मीर बहर, मीर बहर कहा जाता है। बहर का मतलब मैंने बहने से जोड़ा था, तो बहते किस में है, पानी में बह जाते हैं, तो प्रांतीय जल सेना का अधिकारी हो जाएगा मित्रों। आगे हम बात करते हैं सरकार जिला प्रशासन। सरकार जिला प्रशासन अर्थात मित्रों मुगल काल में जो जिला होता था उसको सरकार कहा जाता था, और इसका प्रशासन किस प्रकार का था इसको भी हम नज़र डाल लेते हैं। जो फौजदार होता था, ये फौजदार इनकी जिले में शांति बनाए रखने का काम करता था मित्रों। और आमिल गुजार होता था, आमिल गुजार राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। और फौजदार इनकी, फौजदार कौन होता था, कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष होता था मित्रों। और जो आगे हम बात कर रहे हैं मित्रों वित्तची, इनकी वित्तची की हम बात करें तो इनकी वित्त, वित्त से जोड़ दिया तो वित्त किस में आता है, राजस्व में आता है। इनकी राजस्व विभाग या भूमि पैदाइश से संबंधित, भूमि पैमाइश से संबंधित जो काम होता था वह वित्तची में होता था। काजी, इनकी काजी होता था, न्यायाधीश हो जाता था। और खजानदार, इनकी खजानदार इनकी भू राजस्व या केंद्रीय खजाने में जमा करने वाला जो अधिकारी होता था। इनकी जो जिला से जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो केंद्रीय खजाने में प्राप्त करने वाला होता था, वो खजानदार होता था। तो खजाने में खजाना ही तो डालेगा मित्रों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। परगनों के अधिकारी यानी कि मित्रों इससे भी जो सरकार या जिला से भी छोटे प्रशासनिक इकाई थी ये परगना थी। परगना के भी बाद में ग्राम आ जाएगा मित्रों। तो परगना के बारे में देख लेते हैं। सिकदार किसको कहा जाता था, तो सिकदार यानी ये होता था शांति प्रदान करने वाला। और आमिल होता था यानी वित्त अधिकारी होता था। और कानून वो होता था मित्रों उपज या भूमि कर का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी होता था मित्रों। और खजानदार किसको कहा जाता था, तो खजानदार कहा जाता था कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। और खजाना कहाँ पे रखेंगे, कोष में रखेंगे, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और आमीन को किसको कहा जाता था मित्रों, तो आमीन, आमीन दोस्तों ये कहा जाता था कृषि भूमि के हिसाब किताब को लेखा जोखा रखने वाले को आमीन कहा जाता था। हम आगे बात करते हैं मित्रों परगना के बाद में नगर प्रशासन में। नगर प्रशासन में आपको एक ही बात रखनी है कि प्रमुख अधिकारी कहाँ होता था, कोतवाल होता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी कोतवाल होता था। जो पुलिस अधीक्षक होता था कोतवाल को पुलिस अधीक्षक भी बोलते हैं मित्रों। और सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ये ग्राम हो जाएगी मित्रों। ग्राम की हम बात करें तो ग्राम में हम बात कर रहे हैं मित्रों, ये ग्राम हो जाएगा कुत हो जाएगा, और मुकद्दम हो जाएगा, और चौधरी हो जाएगा मित्रों। जो तीनों अधिकारी होते थे ये भू राजस्व वसूल करना और भूमि का मापजोख करना, भूमि की पैमाइश करना, ये सारे काम क्या होते थे, इन तीनों अधिकारियों के होते थे। ये मिलजुल के काम करते थे मित्रों। तो आपने मित्रों इस इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, मुगल प्रशासन को देखा, यहाँ की केंद्रीय प्रशासनिक इकाई को देखा मित्रों, प्रांतीय को देखा, और अपने सरकार यानी कि जिला प्रशासन को भी देखा, परगना को देखा, नगर प्रशासन को देखा, और ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम शासन को भी देखा। मुगल काल में ग्राम प्रशासन कैसा होता था। और आपसे हमने बात की थी जो प्रमुख संप्रदाय है इनके बारे में भी हमने बात की है मित्रों। तो प्रमुख संप्रदाय को हमने बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और मित्रों जो प्रमुख सूफी संत हैं उनके भी हम बात करें हैं, और जो प्रमुख जो संप्रदाय बनाए सूफी संतों ने, उनकी स्थापना कि कौन कौन जो मतलब संस्थापक थे उन्होंने की, और उनको भी अच्छी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा मित्रों। तो इसी प्रकार के मज़ेदार और ट्रिकदार जो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो यार दोस्त मित्र लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके, और हम जो यह वीडियो उन तक पहुंचाना चाहते हैं इसका लाभ ले सके। तो मित्रों अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अगली बार आपको जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।